हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं WI के और एक एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, ये सब के लिए ये जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़ें जो चाहिए हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ये 6 पॉइंट वाला सीरीज़ है। इसमें 6 पॉइंट में से आपको 6 नंबर पॉइंट ये देखना मत भूलिए। 6 नंबर पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं पूरा डिस्कस करूँगा। 6 नंबर पॉइंट जो मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत अच्छा काम किया है। आप अपने हिसाब से देखिए अभी आपके लिए वो कैसा काम करेगा। बट शुरू करते हैं। ये सारे जो भी हम टिप्स है सर स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, आप अगर एक्टिव ट्रेडर या एक्टिव इन्वेस्टर हैं, आप ये वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक सेटअप। आपके पास एक सेटअप रेडी होना चाहिए। वो सेटअप कुछ भी हो सकता है, और जितना आप सेटअप को सिंप्लीफाइड रखेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। वो सिंपल सेटअप से आपको सिग्नल, सेटअप क्या करता है, आपको सिग्नल देता है बाइंग या सेलिंग के लिए। अगर सेटअप आपको बहुत सिंपल मिलेगा कि ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी से बहुत 4 5 6 स्ट्रैटेजी लगा के एक अगर सेटअप बनाया, वो मे भी काम नहीं दे सकता है, बट एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी काम दे सकता है। उसका रीज़न ये है कि आपका सिग्नल, मल्टीपल सिग्नल ना मिले कि अभी बाय करना है, सेल करना है। आपको सपोज बाय करना है तो वो सिग्नल मिलेगा बाय करना है, और आपको अपना स्टॉप लॉस और एग्जिट पता होना चाहिए। तो जितना भी सिंपल रखिए स्ट्रैटेजी को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो बेसिक सेटअप होगा, आप सिंपल सेटअप को यूज़ करो। बहुत सारे सेटअप है, जैसे आप CPR यूज़ करते हैं ट्रेडर्स, या यूज़ करते हैं आपका, और भी बहुत सारे सेटअप लाइक EMA, सिर्फ EMA को यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं। और कुछ ट्रेडर या इन्वेस्टर RSI को यूज़ करते हैं। कितने सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और कुछ तो VWAP से ही यूज़ करते हैं। VWAP को एज ए बेसिस यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हो सकता है, बट जो स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट सूटेबल हो आप उसको यूज़ कीजिए, और वो बहुत सिंपलीफाइड होना चाहिए। और आप उसमें इतना कंटिन्यूसली उसमें मास्टर हो जाओ कि आपको उसमें देखते ही पता चल जाएगा मार्केट का रिएक्शन क्या है। आप सेकेंड चीज़ है कि आप कोई भी एक पकड़ लो, जैसे निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया या कोई भी स्टॉक हो गया, कुछ भी हो गया, आप किसी एक को यूज़ करो और उसमें आप मास्टर हो जाओ। जैसे कि एक मैं स्टॉक बता रहा हूँ, सपोज रिलायंस। आपने रिलायंस पे काम किया कंटिन्यूस, आप कुछ दिन के बाद देखोगे कि आपने रिलायंस का मूव ही पकड़ लिया कि ऐसा ही मूव करता है। या HDFC बैंक को ले लिया, कोई भी एक स्टॉक ले लो। और मेरा तो एडवाइस ये है कि आप जब इनिशियल स्टेज में हो तो आपको स्टॉक में काम करना है रादर दैन एनी डेरिवेटिव में। आप डेरिवेटिव में मत जाओ, ऑप्शंस ये सब मत करो। स्टार्ट करो एक स्टॉक, आप जितना आप कैपेसिटी ले सकते हो, 1 शेयर 2 शेयर लेके आप उसमें अपना सेटअप को टेस्ट करो, और वो कंटिन्यूस करो 1 साल तक, 6 महीने तक उसको करो। जब उसमें मास्टरी आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको सेटअप पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा सेटअप काम कर रहा है। या मल्टीपल सेटअप करो, बट एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो सेटअप ये बहुत ही सिंप्लीफाइड होना चाहिए। अगर ये सिंपल होगा तब जाके आपको अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। अब ये हो गया मेरा पहला जो बेसिक सेटअप एक रहना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है साइकोलॉजी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि इमोशनल कंट्रोल बोल सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है इमोशनल कंट्रोल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप बेसिक सेटअप हो ना हो, मतलब कुछ भी हो, बट ये अगर आपका सही नहीं है इमोशनल कंट्रोल,
देन आप इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल होता क्या है? जैसे आप कॉन्स्टेंटली कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो ग्रीड एंड फियर के बीच ही, ग्रीड और फियर के बीच उसका फाइट होता रहता है। उसके लिए आपको एक ही चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा, जो मेरे लिए भी बहुत काम दिया है, वो है डिसिप्लिन। अभी भी मैं डिसिप्लिन को करने के लिए बहुत ही कंटिन्यूस मेरा एफर्ट है, अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने मास्टरी हासिल किया है। डिसिप्लिन कोई भी नहीं बोल सकता कि ही और सी इज़ मास्टर ऑन इट। आपको डिसिप्लिन करने को मेंटेन करना है बहुत ही मुश्किल है, बट आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्रीड और फियर के बीच जो आपका लड़ाई होता है, उसमें से आपको कांस्टेंट माइंडसेट से आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, मैंने जो ट्रेड लिया है उसका एक स्टॉप लॉस डिफाइंड हो, उसका एग्जिट डिफाइंड हो, और एग्जिट के बाद अगर वो ऊपर भी चला गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मैं रुकता तो और इतना दे देता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इमोशनल कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, आप अगर शुरू करेंगे 9:30 से पहले या 3:30 के बाद, आपको एटलीस्ट जानना चाहिए कि, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो बहुत ही एक्चुअली फॉलो करता है वर्ल्ड मार्केट को। आप अगर देखेंगे निफ्टी या आप निफ्टी के साथ, अगर हमारा जैसे मार्केट इंडेक्स है निफ्टी, उसको अगर आप यूएस मार्केट के साथ चेक करेंगे, आपको मिलेगा कि दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है। आज ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये पूरा सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ से कोरोना के टाइम पे देखो आप, ये नीचे गया था और फिर ऊपर गया, तो ये आप मोर और लेस आप कंटिन्यूस ट्रेंड में देखेंगे तो ये कंप्लीट वर्ल्ड मार्केट को फॉलो कर रहा है। तो क्या क्या वर्ल्ड मार्केट को स्पेशली हम ज़्यादा मार्केट को फॉलो करते हैं? US 30, डाउ जोन्स इसको बोलते हैं, या नास्डैक इसको भी फॉलो करता है। मेजर वर्ल्ड मार्केट हम देखा जाए तो यही जो डाउ जोन्स, नास्डैक, मेजर यही जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी को फॉलो करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे, जो वर्ल्ड मार्केट का मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं S&P 500, डाउ जोन्स, डैक्स। इसमें नैस्डैक नहीं है, बट निक्के, ये सारा इम्पोर्टेंट करता है। बट जनरली US मार्केट को पूरा सारे जितने भी वर्ल्ड मार्केट है वो सारे फॉलो करते हैं, और हम भी फॉलो करते हैं। अब देखते हैं आगे, एनालिसिस वर्ल्ड मार्केट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग इफ यू आर ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर जनरल इन्वेस्टिंग में है तो, और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में है, तो आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने किसी में अगर आपने कुछ रिसर्च किया है और उसमें आप अगर आपको पता है कि नहीं ये मेरे रिसर्च का पार्ट है, तो ये नीचे जाएगा तब भी ऊपर आएगा, और इसको आप क्वार्टरली मॉनिटर कर रहे हो उसका फाइनेंशियल्स को, देन आपको वर्ल्ड मार्केट को अगर आप नहीं देखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रेडिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रेडिंग में स्पेशली है उनके लिए ये सब जितने भी नास्डैक है या डाउ जोन्स है और S&P है, ये सारे को ये फॉलो करते हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग। आप अपना जो ट्रेडिंग है उसका एक जर्नल बनाइए, कि आप ट्रेडिंग जर्नल ऑल्सो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे तब आपको क्या पता चलेगा कि आपने एंट्री कहाँ किया था, एग्ज़िट क्या किया था, और क्या आपने गलत किया। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, कि एंट्री कर लिया आपने, मार्केट बुलिश है फिर भी आपने एक बियरिश का ले लिया है, और इस टाइप का जो गलत डिसीजन होते हैं वो आपको कैसे रेक्टिफाई करोगे एक एक करके, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुझे बहुत ही काम दिया था जब मैंने शुरू किया था। और इसका कंटिन्यूसली आप एक फॉर्मेट बना के रखिए। जैसे आपने
निफ्टी में बाय किया है तो इसका सेल किया है, इसी हिसाब से आप जैसे देख सकते हैं, इसी हिसाब से आप एक अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाइए और आप अपना जो गलत हो रहा है या जो गलत डिसीजन हुआ उससे आप सीख पाएंगे। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है और आप क्या आपने लेसन लर्न किया वो लास्ट में होना चाहिए, व्हाट एवर द लेसन यू हैव लर्न। अभी 5th पॉइंट में चलते हैं। 5th पॉइंट हो गया कंटिन्यूस लर्निंग। आपका कंटिन्यूस लर्निंग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस लर्निंग स्टॉक मार्केट में क्या है, या इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में, क्या डिफरेंट न्यू स्ट्रैटेजी आपने लर्न किया है, क्या क्या आपने न्यू स्ट्रैटेजी लर्न किया है, उसके बेसिस में आप कंटिन्यूसली आप अपना कंटिन्यूस लर्निंग अपना बढ़ा सकते हैं। और क्या न्यू स्किल आपने डेवलप किया है। सपोज आपने CPR सीखा था, आपको और एक किसी ने आपने कहीं से भी आप लर्न कर सकते हो। बहुत लर्निंग के लिए इतना सारा बड़ा मतलब यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कहीं से भी लर्न कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि कहाँ से कोई स्पेसिफिक जगह पे जाके लर्न कर सकते हो, बट बहुत ही आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपके लर्निंग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CPR हो गया, अगर आपको CPR में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप एक नॉलेज बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेसिक सेटअप रिमेन सेम, आपका सेटअप सेम रहेगा, बट आप अपना स्किल्स को बढ़ा सकते हो कि ये स्किल में और सीखना चाहता हूँ कि मैं और कोई स्ट्रैटेजी नया सीखूँ, जैसे व्यू आप मैंने सीख लिया। ऐसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी आप कंटिन्यूसली सीखते रहो। और अगला वाला जो लास्ट पॉइंट है, जो कि मैंने बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे लिए भी बहुत काम आया था, 6th नंबर पॉइंट है, वो हो गया आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये रिड्यूस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट रिड्यूस। ये पता नहीं आपको कहीं मिला होगा कि नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाना चाहता हूँ। आपका इन्वेस्टमेंट शुड नॉट रिड्यूस। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक्टिव ट्रेडिंग में हो या एक्टिव इन्वेस्टिंग में हो। सपोज आपने 1 लाख का आपने ट्रेडिंग आपने शुरू किया और आपने 1 लाख में ट्रेडिंग किया, आप सेटअप यूज कर रहे हो, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो, और आपने इसको जैसे कि आपने 1 लाख से आपने सपोज आपने 1,06,000 बनाया, 1,06,000 बनाया। अब 1,06,000 में से 6,000 आप अगर ट्रेडर हो तो आपके इन्वेस्टिंग के लिए और एक अकाउंट होना चाहिए, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दो और वहाँ पे आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हो फिर भी आपको एक, अगर लॉन्ग टर्म अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग किया है तो ये आप निकाल सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म है तो इसको निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अलग चीज़ है। बट मैं ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 6,000, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, तो आप 6,000 निकाल लो और वहाँ पे आप और किसी आप 6,000 निकाल के 1 लाख पे फिर से आप शुरू करो। और ये जितना आप धीरे धीरे करके निकालोगे उतना ही अच्छा है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज आप फिर से शुरू करेंगे, नेक्स्ट फिर 1 लाख से शुरू करेंगे। अब सपोज मान लो कि नेक्स्ट 1 मंथ में आपका ये कम हो गए 94,000 हो गया, तो आप क्या करोगे, जब तक ये 1 लाख ना हो तब तक एक भी पैसे भी इसमें ऐड नहीं करना है। फिर ये जब 1 लाख हो जाएगा, फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस से आपको क्या होगा, एक तो चीज़ आपको जो मिलेगा वो है लर्निंग। आपको धीरे धीरे लर्निंग होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मायने रखता है वो है पेशेंस। मार्केट ऑलवेज आपका पेशेंस को टेस्ट करता है, तो ये धीरे धीरे पेशेंस से ही आपका पैसा बनेगा। फिर कंटिन्यूसली आप फिर इसको 1 लाख करो और वहाँ से फिर बढ़ाओ। सपोज 2,000 आपको मिल गया, अब ये 2,000 को निकाल लो और आप ट्राई करो कि मेरा एक ही इसमें फोकस एरिया है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए। वो रिड्यूस होगा तो फिर आप कंटिन्यूसली, अगर 3 महीने तक आपने 94,000 हो गया, आपको 3 महीने लगे तो कोई बात नहीं, इससे आप तो लर्निंग मिल रहा है। आप फिर 1 लाख में पहुंचो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप उसका अमाउंट को बढ़ाते जाओ
और धीरे धीरे सीखते जाओ। ये जब आप सीखने के टाइम पे अगर धीरे धीरे आप एक एडवांस लेवल में पहुंच गए तो आप ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा के 5 लाख कर सकते हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा ये एक्सपीरियंस हो गया तो और अच्छा खासा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो ये इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हो। बट फाइनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आपको एक फ़िक्स रखना है और प्रॉफिट को निकाल लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको अगर ये अच्छा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।